I am Sarjali, and today I am excited to share with you a mini project that I have been working on. So the project I am presenting today is restaurant order system. Is designed for a restaurant. In this system we have deals and menu available. Instead of customers manually placing order at the restaurant, our program makes it possible for orders to be taken online. This transition to a digital system helps streamline the ordering process in the restaurant. I'll walk you through its features, functionalities, and the technology behind it. So, तो जैसे कि आजकल AI का दौर आ गया है, इसके लिए हमने ये वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है जिसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे रेस्टोरेंट पर ही कस्टमर से. वी हैव टू ऑप्शंस हियर. अगर कस्टमर्स को डील्स नहीं चाहिए हैं तो वो रेगुलर फूड ले सकता है. अगर वो रेगुलर फूड नहीं करता चूज़ तो वो डील्स भी ले सकता है. इन केस उनको दोनों चाहिए हैं तो वो दोनों भी कर सकते हैं ऑर्डर. बेसिकली वी हैव डिवाइडेड रेगुलर फूड इन 4 कैटेगरीज. वो कैटेगरीज हमारे पास हैं फास्ट फूड, बेवरेजेस, डिज़र्ट्स एंड देसी फूड. एंड इफ़ यूज़र वांट्स डील्स, अगर डील्स चाहिए हैं, डील्स ऑफ द वीक, देन वी हैव 4 डील्स. 4 deals like Monday, Tuesday के लिए एक, and then second deal is for Wednesday and Thursday, and third is only for Friday, and then fourth deal is for Saturday and Sunday. Enter number for choice whether you have to choose deals or not. तो जैसे कि हमने देखा हमारे पास है रेगुलर फूड एंड डील्स. अगर कस्टमर को रेगुलर फूड चाहिए होंगे तो वो उसमें जाएगा, उसके लिए एंटर 1 फॉर डील्स. अगर डील्स चाहिए तो 1 वी विल एंटर, एंड अगर रेगुलर फूड चाहिए है तो 2. तो ऑफकोर्स इतना तो कस्टमर को आएगा ही. तो इफ़ आई वांट रेगुलर फूड आई एम नॉट गोइंग विद डील्स, सो आई विल चूज़ 2. देन इन रेगुलर फूड ऑप्शंस प्रोवाइडेड, पिक एनी वन नंबर एंड यू विल रिसीव द कोरस्पॉन्डिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर मेन्यू. तो जैसे कि हमने डिवाइड किया था 4 कैटेगरीज में, सो वी हैव, तो वो भी हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं. देयर इज़ फास्ट फूड, बेवरेजेस, डिज़र्ट्स एंड देसी फूड. सो लेट्स सपोज मैं चूज़ कर रही हूँ थर्ड डिज़र्ट्स. तो हमारे पास 6 डिज़र्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर. तो थर्ड नंबर मैंगो आइसक्रीम. How many mango ice creams you want to order? I want only one for myself. Enter the amount of money you have. Okay. यहाँ पर हमें चाहिए है 250 but I have, let's suppose, 300. Your one mango ice cream will be served to you shortly. Thanks. Do you want to choose anything else again? 1 for yes, 0 for no. अब यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी कुछ इस तरह से है कि अगर हम 1 को प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अगेन से चलेगा एंड अगेन से हम कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं. और अगर 0 को करेंगे प्रेस तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा. लेट्स सपोज आई हैव टू ऑर्डर डील ऑल्सो हेयर. तो मैं वहाँ पर 1 को प्रेस करूँगी, ये 1 हो गया एंड दिस. तो हमारा प्रोग्राम अगेन से इम्प्लीमेंट हो गया है. तो मैं यहाँ पर डील भी कर सकती हूँ. और अगर मैं अगेन से रेगुलर फूड में जाकर कोई और चीज़ करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ. तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आई वांट डील, तो मैं चली जाऊँगी डील में 1 for 1, एंटर 1 for डील्स. तो आई वांट डील फॉर फ्राइडे. कोई भी हम यहाँ पर डे सेलेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ फ्राइडे का, ऐसे ही. तो हेयर इज़ द डील ऑफ फ्राइडे. तो अगर मैं यहाँ पर 3000 करूँगी तो ये हमें डील मिल जाएगी एंड वो कहेगा थैंक यू. पर अगर मैं कहूँगी कि मुझे इससे कम है, लेट्स सपोज आई हैव ओनली 2000 रुपीज़, तो सी सॉरी योर मनी डज नॉट मीट आवर क्राइटेरिया. जैसे कि सबको पता है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट 1 बार तो चलता ही है. तो यहाँ पर हमने वो चीज़ यूज़ की है जिससे वो करेगा क्या,
हमने यहाँ पर एक डेटा टाइप लिया है इंट, और यहाँ पर चूज़ उसका वेरिएबल ले लिया। तो डू को मैंने सारे प्रोग्राम को मैंने डू वाले लूप के अंदर रख दिया। एंड लास्ट में मैंने ये कह दिया कि अगर हमारे पास जो यूज़र है वो 1 को प्रेस करेगा तो उसके पास प्रोग्राम रीस्टार्ट होगा, अदरवाइज़ वो हो जाएगा टर्मिनेट। तो यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो रहा है डू लूप। इस रेस्टोरेंट के अंदर ये सिंपल सा हमने सी आउट करवाया है, यहाँ पर सिंपल सी आउट करवाया, यहाँ पर भी सिंपल सी आउट, सब कुछ सिंपल सी आउट है। मतलब कि जस्ट सी आउट यहाँ पर यूज़ करके हमने प्रोग्राम को डेकोरेट किया है आउटपुट में। मैन के अंदर अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रही है, वाइट टाइप कलर कुछ जो हो रहा है। यहाँ से हमने ये स्टेटमेंट डाली है सिस्टम CLS विच विल क्लियर द स्क्रीन अबव दिस। इसके ऊपर जो भी स्क्रीन पर जो भी होगा वो सारा ये क्लियर कर देगा। जहाँ पर भी हम इसको ऐड करेंगे वो अपने अबव से जो भी इसके पास होगा ना तो वो क्लियर कर देगा। तो जैसे हमने वहाँ पर एंटर कर रहे थे कोई भी चॉइस, तो हमारे पास डिटेल्स वगैरह सब कुछ चली जा रही थी, तो वो ये काम करेगा। एंड देन हमारे पास ये है इफ़। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है नेस्टेड इफ़ को इम्प्लीमेंट किया है हमने। इसमें फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो एक्चुअल ये चीज़ ही कर रही है, नेस्टेड इफ़ ही कर रही हैं, जिसके अंदर पूरी इफ़ एल्स एंड बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी जो हमें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ से अगर हमने एक्चुअल 2 चॉइसेस रखी हुई हैं, जैसे कि हमारे पास एक डील्स की थी एंड दूसरी हमारे पास थी रेगुलर फूड के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास है डील्स के लिए, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसे लग रही है सारे डेज़ की। एंड देन ये हमारे पास डील्स हैं, एंड देन उनके जो भी मनी वगैरह क्राइटेरिया, अगर आप कम दे रहे हो तो आपको वो कहेगा कि सॉरी, एल्स में वो कहेगा सॉरी। अगर आप पैसे, अगर आपकी जो मनी है वो इससे ज़्यादा है तो आपको कहेगा ओके। यहाँ तक ख़त्म होती हैं। ये हमारे पास डे 7 की डील, डे 7 विच वाज संडे, उसकी डील लास्ट ये है हमारे पास, जिसके मनी ये है हमारे पास। और अगर मनी आपके पास इससे ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास कंडीशन है इज़ लाइक कि अगर हमारे पास जो डील 6 की जो है, ये हमारे पास है ना डील 6 का मनी, अगर वो ग्रेटर है और इक्वल टू 2500 तो आपको कहेगा थैंक यू, और अगर नहीं तो वो कहेगा सॉरी, योर मनी डज नॉट मीट आवर क्राइटेरिया। एल्स में हमने रखा हुआ है इनवैलिड सिलेक्शन। ये हमने इसलिए रखा है कि अगर हमारे पास जो यूज़र है, मतलब कि हमारे पास 7 डेज़ हैं, उन 7 डेज़ में से अगर 8 या कोई और नंबर दे देता है तो उसके बाद हमारे पास आएगा इनवैलिड सिलेक्शन। चॉइस 2 पर आ जाते हैं। चॉइस 2 दैट वाज फॉर रेगुलर फूड के लिए थी। रेगुलर फूड यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी सारी चीज़ें। यहाँ पर भी हमने सेम वही ऐड किया है स्टेटमेंट, जो कि क्लियर करेगा अगर हम कोई भी लगाएंगे तो उसके बाद वो, अगर हम फास्ट फूड को लगाएंगे या कोई भी इनमें से कोई भी कैटेगरी को हम नंबर लगाएंगे तो ये सारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लियर। एंड हमारे पास आ जाएगा क्या, ये चीज़ आ जाएगी। उसमें अगर हम फास्ट फूड ले रहे हैं तो ये आ जाएगा, अगर हम कोई और चीज़ ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या किया है, हर एक चीज़ के लिए मनी जो है उसको, उसकी कंडीशन को रखा है। और अगर यूज़र को लाइक वो अगर यूज़र जिंगर बर्गर ले रहा है तो वो कितने ले रहा है उसके हिसाब से हमने कंडीशंस को सेट किया है। कितने, अगर वो एक से ज़्यादा ले रहा है तो उसके मनी इतने होने चाहिए, अगर वो 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा ले रहा है तो उसकी कंडीशंस अलग होंगी, ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे या उसके बराबर होने चाहिए, कम अज़ कम। नहीं तो आपको कहेगा सॉरी योर रेंज डजंट मीट द क्राइटेरिया, क्योंकि कम पैसों में ऑफ कोर्स आपको कोई नहीं देगा। देन हमारे पास जो कैटेगरी है वो है डिज़र्ट्स। यहाँ से हमारे डिज़र्ट स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी भी वही कंडीशंस हैं सेम। बस इसमें एक ख्याल इस चीज़ का रखना होता है कि अगर हम स्कोप के अंदर, अगर हम किसी भी बॉडी में बना रहे हैं, अगर लाइक दिस वन डिज़र्ट 1 क्वांटिटी, तो इसका जो हमारे पास ये वेरिएबल है ये वाला ओनली एंड ओनली वर्क करेगा इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ़, नोवेयर एल्स। सेकेंडली लास्ट हमारे पास आई थिंक है देसी फूड।
तो सिंपली अगर हम बात करें हमारा ये प्रोग्राम इन चीज़ों को लाइक लूप्स जैसे कि हमने एक यूज़ किया हुआ भी है इसमें। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा मिनी प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इफ़ एल्स नेस्टेड एल्स इफ़ यूज़ करके हमने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। अगर हम चाहें तो हम उनको लूप्स में स्पेशली फंक्शंस जो हमारे पास बहुत एफिशिएंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे कोड को बहुत छोटा करते हैं। जिससे हमारा कोड इतना बड़ा हो गया है 700 लाइट्स का, जिनमें हमको इनको अगर ऐड करेंगे तो हमारी कोडिंग बहुत छोटी हो जाएगी। सिर्फ हम फंक्शन को कॉल करके उनकी जो वर्किंग होगी या फंक्शनैलिटीज़ होगी उनको करवा लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास हो सकता है। If you have any questions or if there is something specific you would like to know about restaurant order system, feel free to drop a comment below. I will be more than happy to answer. In conclusion, रेस्टोरेंट ऑर्डर सिस्टम हमारे पास मैनुअली चीज़ को ख़त्म करती है और डिजिटल लाइक AI को प्रेफर करती है और उसको वैल्यू देती है। होप यू एंजॉयड दिस ओवरव्यू. If you are interested in exploring more, you can find the project link in description below. Thank you so much for watching. If you find this video helpful or interesting, don't forget to like, share and subscribe for more content. Until next time, happy coding.